ओके, आवाज आ रही है आप लोगों को? सॉरी, मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी मेरी। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट मंथ में हम लोग ये चीजें कवर करेंगे, सेकंड मंथ में ये, एंड थर्ड मंथ में ये सब चीजें कवर करेंगे, एंड फोर्थ मंथ में हम लोग कंप्यूटर विजन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कवर करेंगे और एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और लास्ट सेशन के अंदर, मतलब लास्ट हमारा फ्रीलांसिंग का सेशन होगा। फ्रीलांसिंग सेशन बेसिकली स्किलवेंशन फ्री में प्रोवाइड कर रहा होता है। उसका मेन रीजन ये कि हम लोग आपको ऑनलाइन अर्निंग की तरफ लेकर आए। अगर आप कोई भी स्किल सीखते हैं, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखें हैं, डेटा साइंस सीखें, आप पाइथन सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, या कोई भी स्किल सीख रहे हैं, तो उसके बाद आप उस स्किल को सीखने के बाद उसे ज़ाया ना करें, या फिर उसको काम में लेने के बाद उसे वेस्ट ना कर दें। तो इसी वजह से हम लोग जो फ्रीलांसिंग के जो सेशंस होते हैं वो फ्री में प्रोवाइड करते हैं, ताकि एक बच्चा एक स्किल सीखने के बाद, एक हुनर सीखने के बाद उससे अर्निंग भी कर सके। तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स में एनरोल करते हैं तो उसके साथ साथ आपको फ्रीलांसिंग के सेशन दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि आप एआई सीख के किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, आप फ्रीलांसर कैसे बन सकते हैं। डिफरेंट फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस लाइक अपवर्क, फाइवर, इन पे आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाएगी, अकाउंट्स बनवाए जाएंगे और आपको असिस्टेंस दी जाएगी, ताकि आप अपनी एआई में रहते हुए अपनी अर्निंग जर्नी भी स्टार्ट कर सकें। ठीक है? तो अगर तो आप बहुत ही ज्यादा बिगिनर है, एब्सोल्यूट बिगिनर है, यू डोंट नो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, हमें जब भी हम एक एआई मॉडल बना रहे होते हैं, हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए या तो आप पाइथन सीखें या कोई और से सीख लें। बेसिकली जो मेन लैंग्वेज होती है एआई के लिए जो आजकल यूज हो रही है, दैट इज पाइथन। अगर आपको पाइथन नहीं आती तो ये कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया गया कि टोटल ड्यूरेशन जो है, अगर आपको पाइथन आती है तो 4 मंथ्स का है। अगर आपको पाइथन नहीं आती और आप 4 मंथ्स में कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपका जो फर्स्ट एडिशनल मंथ है आपके उसी मंथ में काउंट हो जाएगा। मीन्स आप, अगर आपकी टाइमिंग 4 PM है तो आपको 1 घंटे पहले पाइथन की ट्रेनिंग दी जाएगी, पाइथन क्लास में कवर करवाई जाएगी। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको पाइथन पहले कवर करवाई जाए एंड देन आपको एआई की कोर्स की तरफ लेकर आया जाए। मीन्स टोटल ड्यूरेशन जो होगा उसका वो 5 मंथ्स का हो जाएगा। एडिशनल मंथ में सबसे पहले जो चीजें आपको एआई सीखने से पहले जो है ना, पाइथन की बेसिक्स आनी चाहिए। पाइथन बेसिकली हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, आप इसको समझ लें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली एक लैंग्वेज होती है जो हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। देखिए, जैसे मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, उर्दू बोल रही हूँ, कोई भी लैंग्वेज बोल रही हूँ आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, तो इसी तरीके से एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर से बात करने के लिए, उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है? तो हर एक कंप्यूटर की डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, हमारी भी इंग्लिश उर्दू सारी लैंग्वेजेस हैं। इसी तरीके से मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन। अब एआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें पाइथन आनी चाहिए। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको सीखने के बाद हम एआई की तरफ जा सकते हैं। अब अगर हम पाइथन कोर्स की बात करें तो पाइथन हमारा एक 4 मंथ्स का कोर्स है। अगर आप वो 4 मंथ का कोर्स लेते हैं तो उसमें आप बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हैं। आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन वो सारी चीजें जो है ना, जरूरी नहीं है फॉर कंटिन्यूइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉर परसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपको बेसिक्स भी आती हैं, लाइक व्हाट इज पाइथन एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या है, डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं हम लोग, इफ एज लूप कैसे चला रहे होते हैं, ऑपरेटिंग कैसे कर रहे होते हैं लूप्स की, स्ट्रिंग के मेथड्स, लाइब्रेरी क्या होती है, पैकेजेस क्या है, फ्रेमवर्क्स क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं, इनका आपको आइडिया है तो वेल एंड गुड। आप डायरेक्टली इन 4 मंथ्स को परस्यू कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपको इस पाइथन के बेसिक्स 1 मंथ के जो आपका एडिशनल मंथ है, आपको उसे कंटिन्यू करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। फिर आप इन मॉड्यूल्स की इन मंथ्स पर आ सकते हैं, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ एंड फोर्थ मंथ। अगर तो आपको ये आती हैं तो आपके लिए 4 मंथ्स हैं। अगर आपको पाइथन नहीं आती तो आपका टोटल एआई का जो कोर्स होगा दैट इज ऑफ 5 मंथ, टोटल 5 मंथ्स का कोर्स है। ठीक है? अच्छा, अगर आपको पाइथन नहीं आती तो सबसे पहले आपको पाइथन प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी। देखिए, ये पाइथन सीखना ज़रूरी क्यों है? बहुत सारे बच्चों को पाइथन के बारे में नहीं पता और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नहीं पता, तो मैं आपसे डिस्कस भी कर लेती हूँ। मुझे 1 सेकेंड दीजिएगा।
अच्छा देखिए, बेसिकली पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई ना, देखिए ये पाइथन का बेसिकली हमारा 4 मंथ्स का एक सेपरेट कोर्स भी है, जिसमें आपको जो चीज़ें कवर करवाई जाएंगी वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। देखिए ये पाइथन का जो कोर्स है, सेपरेट कोर्स की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप एआई का कोर्स लेते हैं तो उसमें आपको 1 मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी बेसिक्स पाइथन के लिए, जो एआई के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप 4 मंथ्स का पाइथन का कोर्स लेते हैं तो उसमें क्या चीज कवर करवाई जाएंगी, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, डेटा स्ट्रक्चर्स, माइस्क्ल डेटाबेस, और आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाना सिखाई जाएंगी, आपको वेबसाइट बनाना सिखाई जाएंगी, आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं पाइथन के थ्रू। इवन कि आपको जो है डेटाबेस पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम करवाया जाएगा। लेकिन अगर हम पाइथन के सिंपल कॉन्सेप्ट, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट पर बात करें, तो कॉन्सेप्ट पर बात करने से पहले हमें समझना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। मैंने अभी आपको बताया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली एक लैंग्वेज होती है कि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करें। अब इसको एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि जैसे एक इंसान दो तरीकों से समझता है, दो तरीकों से बात करता है। या तो वो अपने जेस्चर्स को यूज करता है या फिर अपने लैंग्वेज को यूज करता है कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। व्हाट अबाउट अगर मुझे कम्युनिकेशन जो है कंप्यूटर के साथ करनी हो, अगर मुझे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी है, कंप्यूटर को काम समझाना है, कंप्यूटर से कहना है आप ये करें ये करें ये करें, तो मुझे उससे कम्युनिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ मीडियम चाहिए होगा। क्या कंप्यूटर मेरे इशारा समझेगा? नहीं समझ सकता वो इशारे, ना वो जैसे समझ सकता है, ना ही वो हमारी लैंग्वेज समझ सकता है, इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, या कोई भी लैंग्वेज। कंप्यूटर जो समझता है वो अपनी लैंग्वेज है। कंप्यूटर को समझाने के लिए, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास जस्ट लाइक हमारी लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, फ्रेंच है, हिंदी है। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बहुत सारी हैं। जावा है हमारे पास, आर है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, ठीक है। वेरियस प्रोग्रामिंग, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो भी हम यूज करें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि सबसे आसान लैंग्वेज है। देखिए हम बोलते हैं ना पाकिस्तान में सबसे आसान लैंग्वेज कौन सी, उर्दू को क्यों प्रेफर किया जाता है आसान लैंग्वेज, क्योंकि पूरी पाकिस्तान में ये एक कौमी लैंग्वेज है, हर जगह बोली जाती है, हर कोई इसे इजीली समझ सकता है। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन वो ऐसी लैंग्वेज है जो हर कोई समझ सकता है, बहुत ही आसान है, इसका सिंटेक्स इतना आसान है कि हर कोई इसे समझ सकता है। और सबसे बड़ा रीजन पाइथन को यूज करने का ये है कि पाइथन की जो एप्लीकेशंस हैं, पाइथन डिफरेंट जगहों पे यूज हो रहा है। आप इसको ऐसे समझ लें कि पाइथन को सीखने के बाद आप मल्टीपल जगहों पर जा सकते हैं। आप ऐसे समझें कि आपने इंजीनियरिंग की है, प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल किया, आपने प्री इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग करने के बाद आप यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट चूज करते हैं। आप आइधर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएं, सिविल इंजीनियरिंग में जाएं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाएं, किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में जाएं, ठीक है। दैट इज द सुपर डोमेन, आप अब एडवांस लेवल पर जा रहे हैं। तो पाइथन को सीखने के बाद अब आपकी मर्जी है, आप वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं पाइथन के थ्रू, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को परस्यू करते हैं, या आप किसी डेटा साइंस फील्ड में जाते हैं। मल्टीपल जगहों पर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से पाइथन को, आवाज नहीं आ रही है आपको? हेलो? मिस आवाज क्लियर है आपकी, आ रही है। पहले नहीं आ रही थी? नहीं नहीं, आ रही थी, आवाज आ रही थी। आ रही थी, बाकी बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं कि मैस नहीं वो आ रही। ओल्ड ओल्ड मैसेज होंगे मैडम। अच्छा सही है। अच्छा देखिए, डिफरेंट डोमेन में हम लोग जा सकते हैं पाइथन को सीखने के बाद, ठीक है। तो पाइथन हमारे पास बेसिकली एक लैंग्वेज है जो कि हमें डिफरेंट जगहों पे जाने का मौका फराहम करती है। इसी वजह से पाइथन जो है सबसे आसान लैंग्वेज, और कम्युनिटी इसकी बहुत बड़ी है, हर कोई यूज कर रहा है इसे। क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि एक लैंग्वेज सीख के हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें अपने एआई कोर्स की, तो एआई कोर्स के अंदर सबसे पहले अगर आपको पाइथन नहीं आती तो पाइथन नहीं आती तो कोई मसला नहीं है। तो आपको 5 मंथ्स, आपके टोटल ड्यूरेशन जो हो जाएगा वो 5 मंथ्स का। इफ यू नो द बेसिक्स ऑफ पाइथन, बेसिक्स भी आपको ऐसी आनी चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन देख लेते हैं, या बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया होता है पाइथन क्या है, पाइथन के वेरिएबल्स पढ़ लिए होते हैं, डिसीजंस मेकिंग पढ़ ली होती है, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। आप अगर अपने कॉन्सेप्ट, आपको लगता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं,
ठीक है, तो यू कैन गो फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, अगर आपको पाइथन क्लियर नहीं है, पाइथन नहीं आती, कोई मसला नहीं है, तो आपके टोटल ड्यूरेशन इस कोर्स के जो हो जाएंगे वो 5 मंथ्स हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इस कोर्स में आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब चीजें कवर करेंगे। आप चैटबॉट डेवलपमेंट सीखेंगे, आप रिकमेंडेशन सिस्टम्स बनाना सीखेंगे, आप इवन के मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे, आप डीप लर्निंग एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे। भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, हम बेनिफिट्स बात कर लेते हैं। बेनिफिट्स के ऊपर अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि आपको जो है बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब चीजें कवर करवाई जाएंगी। अगर आप बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं, आपको कुछ नहीं आता, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे और टिल एडवांस लेवल तक आपको सब चीजें करवाई जाएंगी एआई के अंदर। बहुत सारे कोर्सेज हैं एआई के, कुछ लोग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग तक स्किप कर देते हैं। देयर आर वेरियस टूल्स एंड वेरियस डोमेन्स जहाँ पर हमारी एआई इम्प्लीमेंट होती है, लाइक कंप्यूटर विजन, रिकमेंडेशन सिस्टम। तो सब चीज़ें आपकी सिलेबस में, इस कोर्स में कवर करवाई जाएंगी विद द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम्स। आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हमारा 30% पार्ट होगा, 70% आप लोग इम्प्लीमेंटेशन पे आपका ध्यान हमारा मेन फोकस होगा। इसके साथ साथ आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाने के अलावा हम आपको सर्टिफिकेशन इस कोर्स में दी जाएगी। एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी। सर्टिफिकेशन के अलावा मैंने आपको जैसे बताया, कोर्स में फ्रीलांसिंग के जो सेशंस हैं वो फ्री हैं, आपके लिए एक पर्क्स हैं, एडिशनल पर्क्स हम लोग प्रोवाइड करें कि आप एआई सीखने के बाद अर्निंग कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एंटरप्रेन्योरशिप गाइडेंस दी जाएगी कि आप, अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये सीख ली है, ये स्किल आ गई है आपको, अब आप इससे एज अ बिजनेस किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, आप बिजनेस किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप गाइडेंस दी जाएगी। इसके अलावा आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। अच्छा, पहली चीज क्या, इंटर्नशिप हमारी अनपेड होती है। अनपेड क्यों होती है? देखिए, बहुत सारी जगह होती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं जो कि आपसे चार्ज कर रहे होते हैं इंटर्नशिप का। हम चार्जेस नहीं लेते हैं। ठीक है, हम अपने स्टूडेंट्स को, जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें इंटर्नशिप पे हायर करते हैं। अनपेड इंटर्नशिप होती है, वो उन्हीं के फायदे के लिए होती है। आप चाहें तो आप उसमें इंटर्नशिप अवेल करें, चाहे तो ना करें, इट्स अप टू यू। लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मिलता है इससे। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली, काइंडली इसी मीटिंग लिंक से दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, यहीं पे रहिएगा। ठीक है, मैं दोबारा कनेक्ट कर रही हूँ, लीव नहीं कीजिएगा, इसी में मीटिंग लिंक से दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा।